अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अबरार और आज इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा यूके के अंदर जो है उसके ऊपर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो किस तरह उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा कि किस तरह से आप इस वीज़ा के थ्रू यूके के अंदर एंटर हो सकते हैं और प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कितनी फ़ीस, बैंक स्टेटमेंट, ऑल दैट सारी चीज़ें आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और आपको मैं ये भी बताऊँगा कि सबसे पहला स्टेप क्या है, सेकंड में आपने क्या करना है, थर्ड में क्या करना है। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हो सकता है और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू अप्लाई होता है। मतलब इस वीडियो के अंदर तमाम की तमाम डिटेल्स आपको पता चल। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता क्या है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, डिफरेंट जितने भी कंट्रीज़ में रह रहे हैं, अगर उनके पास कोई ऐसी खास डिग्री है, कोई ऐसा डिप्लोमा है या कोई ऐसा टैलेंट है उनके पास और उस टैलेंट के थ्रू यूके में आना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट एक वीज़ा इशू करती है जिसको कहते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पहले जानते हैं कि भाई इसके बेनिफिट्स क्या है इसको लेने के। तो सबसे पहली बात यह है कि ये 2 साल का होता है या 3 साल का होता है या फिर 5 साल का होता है। और अगर आपको 2 या 3 साल का मिलता है तो फिर ये एक्सटेंडेबल होता है, यानी 5 साल तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और 5 साल के बाद आपको पीआर मिल जाती है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि आपको 5 साल के बाद पीआर मिल जाती है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि आप अगर इसके अंदर आ रहे हैं तो आप अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को लेके आ सकते हैं, मतलब अपने बीवी बच्चे को भी अपने साथ लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले जो एक चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर वो होता है जॉब ऑफर फ्रॉम एन अप्रूव्ड एम्प्लॉयर। अप्रूव्ड एम्प्लॉयर का मतलब है कि कोई ए रेटेड एम्प्लॉयर होना चाहिए यूके के अंदर, कोई कंपनी होनी चाहिए जो आपको जॉब ऑफर दे। ये जॉब ऑफर कैसे मिलता है भाई, इसके ऊपर भी मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये जॉब ऑफर कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां से आपको मिल सकती है और किस तरह से अप्लाई करना, वो भी आज इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। जॉब ऑफर के अलावा आपको इसके साथ चाहिए होता है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जिसको आइल्स भी कहते हैं या B1 भी कहते हैं। B1 का भी आप दे सकते हैं। अगर आइल्स करेंगे तो आपको 5.5 बैंड उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। समटाइम्स 4.5 भी कुछ खास जॉब्स में चल जाता है, लेकिन 5.5 जो है वो ज़्यादातर जॉब्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो होता है मेंटेनेंस फंड। मेंटेनेंस फंड का मतलब ये है जिसको बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। वो इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। इसी तरह अगर आपके साथ बीवी या आपके बच्चे भी साथ आ रहे हैं तो फिर उनका भी आपको मेंटेनेंस फंड शो करना पड़ता है। लेकिन जो बीवी बच्चे हैं उनको आइल्स करने की ज़रूरत नहीं है। आइल्स सिर्फ वही बंदा करेगा जो मेन एप्लीकेंट है जिसको जॉब ऑफर मिल गया। उसके अलावा एक क्रिमिनलिटी बैकग्राउंड चेक भी होता है, वो उसमें कोई मसला नहीं होता, यानी पुलिस से आपको करैक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना देना पड़ सकता है। कुछ जॉब्स में आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी रिक्वायर्ड होता है, तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस जिन लोगों के पास है वो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करा के तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपने जॉब ऑफर सर्च करनी है। तो भाई डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी डिग्री है। जो भी आपके पास डिग्री है उसका कोई डेफिनेटली, अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो भी आप जॉब ऑफर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास IT की या इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप इस तरह करेंगे कि आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे लिंक्डइन। सबसे जो ज़बरदस्त वेबसाइट है भाई इंटरनेशनल जॉब्स के लिए वो है लिंक्डइन, क्योंकि जितने भी लोग यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं मोस्ट ऑफ द देम जो है ना उनको लिंक्डइन से ही जॉब मिली है। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आप लिंक्डइन पे जाएं और अपनी प्रोफाइल बनाएं, उसको इम्प्रूव करें, उसमें कनेक्शंस बनाएं, सीखें कि लिंक्डइन को किस तरह यूज़ करते हैं। उसके अंदर आप डिफरेंट जॉब्स में डेली तकरीबन आपको 7-8 जॉब्स में अप्लाई करना और अपनी जो उसके अंदर प्रोफाइल है उसको आप डे बाई डे इम्प्रूव करेंगे। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो दैट मीन्स समथिंग इज मिसिंग इन योर प्रोफाइल। तो उस प्रोफाइल को आप आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करें, देखें उसमें क्या चीज़ कमी है। जो आपके साथ के उसी प्रोफेशन के लोग हैं लिंक्डइन के ऊपर, उनको देखें कि उनकी कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं या उनके अंदर कौन सी उनकी CV के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी CV के अंदर कमी है। एक और चीज़, इसमें कुछ सर्टिफिकेशंस अपने साथ ऐड करते जाएं, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस होती हैं वो भी साथ करते रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी, कि आप लिंक्डइन में कंसिस्टेंट रहे और अपनी जॉब्स में अप्लाई करते रहें। दूसरी भी कुछ वेबसाइट्स हैं जिसमें इंडीड, टोटल जॉब और भी इस तरह की काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो यूके के अंदर ऑपरेट करती हैं। तो आप उन वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे और जॉब्स में अप्लाई करेंगे। लेकिन जॉब्स में अप्लाई करते वक्त आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल करना है कि वो जो एम्प्लॉयर है वो स्पॉन्सर कर सकता हो आपको। ये कैसे पता चलेगा स्पॉन्सर कर सकता है कि नहीं? तो भाई मोस्ट ऑफ द जॉब्स में लिखा होता है कि हम स्पॉन्सर करेंगे या नहीं। तो ये स्पॉन्सर का मतलब होता है कि वो जो एम्प्लॉयर है वो एलिजिबल है, वो अप्रूव्ड एम्प्लॉयर है गवर्नमेंट का, वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, यानी वो आपको लेटर देगा, उस लेटर की बेस पे आपका वीज़ा लगेगा और फिर आप यूके में ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको जॉब मिल जाती है, आपकी वहाँ पे लेट्स सपोज सिलेक्शन हो जाती है, तो आपने इस चीज़ को ख्याल रखना है कि आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 26,200 पाउंड पर एनम यानी सालाना जो है वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इससे कम होगी तो फिर आप को स्पॉन्सरशिप नहीं मिल सकती। लेकिन मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि सब जो जॉब्स होती हैं वो इससे ज़्यादा ही होती हैं, जो सैलरीज होती हैं वो इससे ज़्यादा ही होती हैं, इससे कम सैलरीज नहीं होती। अच्छा, इसके साथ मैं आपको ये एक ट्रिक बता दूं कि जब आप जॉब सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बहुत सारी जॉब्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स हो सकती है। तो उसमें कौन सी ऐसी जॉब होगी जिसकी जॉब ज़्यादा होगी या जिसकी बेस पे मुझे
यूके वाले स्पॉन्सर कर सकेंगे। तो भाई उसका तरीकाकार ये है, मैं आपको एक वेबसाइट दे रहा हूँ, लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। ये है यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। इसके अंदर बहुत सारे ऑक्यूपेशन हैं। इन ऑक्यूपेशन का मतलब यह है कि यूके के अंदर इन लोगों की शॉर्टेज है, इन खास ऑक्यूपेशन की शॉर्टेज है। फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो इलेक्ट्रिशियन की शॉर्टेज है, तो फिर आप क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिशियंस की जॉब में अप्लाई करेंगे। तो भाई अपने प्रोफेशन को इन लिस्ट के अकॉर्डिंग आपने उन जॉब्स में अप्लाई करना है, ताकि आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाए और इन जॉब्स की मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यूके में इन लोगों की शॉर्टेज है। तो ये लिस्ट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इन स्टेप्स में पहला स्टेप, सबसे पहला आपने ये करना है कि आपने स्पॉन्सरशिप वाली जॉब ढूंढनी है, बाकी काम बाद में। जब आपको स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाएगी फिर आपने आइट्स कर लेना है। अगर आप आइट्स पहले ही कर लें, आइट्स जनरल करना पड़ता है, एकेडमिक नहीं, अगर पहले ही कर लें तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है, बल्कि आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। फिर जब आपको जॉब मिल जाएगी फिर उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा। नंबर दूसरा आपको चाहिए प्रूफ ऑफ इंग्लिश, जिसको आइट्स या B1 दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ फिर जो आपने करानी है वो है टीबी टेस्ट। टीबी टेस्ट से कुछ अप्रूव्ड, यूके के कुछ अप्रूव्ड सेंटर्स होते हैं, आपने उन्हीं अप्रूव्ड सेंटर्स के अंदर से टीबी का अपना टेस्ट करवाना है। अगली चीज़ फिर आपको वैलिड पासपोर्ट डेफिनेटली वो तो चाहिए ही चाहिए। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांगे जा सकते हैं, जैसे आपकी डिग्रीज या कोई और सर्टिफिकेशंस जो आपने जॉब में मेंशन की हो, मे भी वो आपसे मांग लें, शायद ना भी मांगे। लास्ट में आपने अपने साथ जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी अटैच कर देना है। तो बता दूं कि कितना कॉस्ट आपकी टोटल इस वीज़े के ऊपर लगेगी। सबसे पहली कॉस्ट होती है वीज़ा फीस, जिसको एम्बेसी फीस भी आप कह सकते हैं। वो तकरीबन 600 साढ़े 600 पाउंड से लेकर 1400-1500 पाउंड तक आपकी लग सकती है। दूसरी चीज़, जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है। अब डिपेंड करता है, अगर आपको स्पॉन्सरशिप 2 साल की मिली है, 3 साल की, 4 की, 5 साल की आपको मिल गई है, तो डिपेंड करता है कितने सालों की मिली है। 1 साल की आपको 624 पाउंड 1 साल के एक बंदे को देने होते हैं। अगर 3 साल का वीज़ा है एक बंदे का तो 624 को आप मल्टीप्लाई कर लें 3 साल से। अगर 5 का है तो 5 से कर लें। इसी तरह अगर आप 2 लोग हैं, हस्बैंड और वाइफ हैं, तो फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करें अगर 5 ईयर्स का है, और 624 को तो 7 मल्टीप्लाई करना ही करना है। और नेक्स्ट चीज़ होती है मेंटेनेंस फंड। मेंटेनेंस फंड जिसको मैंने आपको बैंक स्टेटमेंट बताया था, तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है 1270 पाउंड एक बंदे के। अगर आप 2 बंदे आ रहे हैं तो फिर 2 बंदों के 1270 प्लस 1270 कर लें। 3 आ रहे हैं तो फिर उसको प्लस कर लें 3 से। अगर 4 आ रहे हैं तो भाई 4 से कर लें प्लस। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह भी होता है कि ये जो कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी कंपनी कवर कर देती है। कंपनी कहती है हम वीज़ा फीस दे देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस दे देंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भी हमारी तरफ से, तो फिर आपका कोई खर्चा नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपकी कितनी अच्छी पोस्ट है, कौन सी आपको जॉब मिली है, आपकी कंपनी किस तरह की है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपको सारे पेमेंट करनी पड़ जाए, हो सकता है कुछ पेमेंट कंपनी कहे कि हम वीज़ा फीस या हेल्थ इंश्योरेंस हम दे देते हैं। मिसाल के तौर पर हेल्थ रिलेटेड जॉब्स पे आते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या कोई और, तो उनकी जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है, क्योंकि वो NHS के साथ जॉब कर रहे हैं, तो उनकी कोई हेल्थ इंश्योरेंस ना उनकी होती है ना उनके बीवी बच्चों की होती है। इसी तरह कुछ बड़ी कंपनीज भी होती हैं। अगर आप IT में भी आ रहे हैं, मेरे साथ एक ऐसे फ्रेंड भी हैं जिनको मैं जानता हूँ जो CA की बेस पे यूके में आए हुए हैं, और उनका कोई किसी किस्म का ना एक्सटेंशन का खर्चा होता है, यानी हर साल उनका जो वीज़ा एक्सटेंड होता है 2 साल बाद, तो वो भी उनके ऊपर कोई उसका एक्सपेंडिचर नहीं होता। वो सारा जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जो एप्लीकेशन भी है, वो कंपनी पे करती है ऑन द बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट। तो हो सकता है आप भी ऐसे लकी हो कि आपको सारी जो कॉस्ट है आपकी वो कंपनी पे कर दे। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनका मेंटेनेंस जो फंड है वो थोड़ा सा कम शो करना पड़ता है। जितना मतलब हस्बैंड वाइफ का होता है उतना शो नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा कम शो करना पड़ता है। मेरे ख्याल से 300 पाउंड के करीब आपको पर चाइल्ड जो है वो मेंटेनेंस फंड शो करना पड़ सकता है। तो जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लेंगे तो आपने VS ग्लोबल के ऑफिस से अपनी वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेनी है, जिसको बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट कहते हैं। वो ऑनलाइन बुक करेंगे आप उनकी वेबसाइट पे जाके। जब आपको उनकी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी वहाँ पे आपने अपने साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 तरीके हैं, या तो डॉक्यूमेंट्स आप पहले ही उनकी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, या फिर आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर VFS के ऑफिस में चले जाएंगे और वो आपके बिहाफ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करेंगे, और आपकी बायोमेट्रिक जिसको थंब प्रिंट भी कहते हैं वो भी आपकी ले लेंगे, और पासपोर्ट्स आपसे कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने वेट करना है डिसीजन का। अगर आपका COS और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे जेन्युइन है, तो 100% आपका वीज़ा लगने के चांसेस हैं। डिसीजन जो है वो आते हुए तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। समटाइम्स अगर आप प्रायोरिटी बेस पे करते हैं तो आपका वीक के अंदर या 5 डेज के अंदर रिजल्ट भी आ जाता है। होपफुली मैंने तमाम लोगों के जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा रिलेटेड डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम मेरा आपको ये सामने शो हो रहा है, यहाँ पे आ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।